जनता का है, सबका है। और वो जो कंप्लेनर है उनका भी ये समस्या है, वो भी आते जाते होंगे, वो भी जाम में फंसते होंगे। आप कंप्लेन कीजिए, आप हर चीज का ब्यौरा मांगिए, आप आरटीआई से ब्यौरा मांगिए, आप स्कूटी साहब से जाके ब्यौरा मांगिए ना कि आप कौन ऐसा काम गलत कर रहे हैं जिसके विरोध में आप धरना प्रदर्शन कीजिए, हम तो आपके साथ खड़े मिलेंगे। लेकिन कोई गलत काम होने तो दीजिए, हम तो खुद गलत के विरोध में हैं कि एक भी ऐसा काम ना हो जिससे कल के डेट में कोई उंगली उठाए नगर परिषद में। अब भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए ही नगर पालिका में हर काम सोच समझ के कर रहा है, हर मीटिंग सोच समझ के हो रही है कि किसी को कोई परेशानी हो, आगे चल के किसी पे कोई आरोप प्रत्यारोप ना लगे। ये तो आप जो बता रहे हैं ये दिल्ली केजरीवाल सरकार और मोदी सरकार वाला हाल हो गया है। ये तो हम नहीं जानते कि आने वाले समय में क्या बोर्ड की मीटिंग को आप लाइव सोशल मीडिया पे दिखाइए? हाँ, एक बात और, किसी मीडिया बंधु ने हमें फोन किया था कि लाइव चल रहा था, उसे रोक दिया गया। हम भी इसके विरोध है, लाइव चलना चाहिए। अगर बोर्ड में क्या हो रहा है ये आम जनता भी जाननी चाहिए। जब लोकसभा विधानसभा में लाइव चल सकता है तो नगर परिषद में क्यों नहीं? अब जिन्होंने रोका है वो गलत किए हैं, मीडिया बंधु के साथ गलत किया, वो नहीं होना चाहिए। हम अगला कोई भी बैठक होगा, हम स्कूटी साहब से बात करेंगे जाके, वो लाइव चलना चाहिए, लोगों तक मैसेज जाना चाहिए उस बोर्ड में आखिर होता क्या है। लोकसभा और विधानसभा में या राज्यसभा में जो भी लाइव चलता है सरकारी चैनल का प्रावधान है, जो भी सरकारी चैनल है वही लाइव दिखा सकता है। ऐसे हम जाकर या कोई और यूट्यूब चैनल जाकर इसको लाइव नहीं दिखा सकता है, उसको पारित कराना पड़ता है। आप भी बोर्ड में अगर आपके मेंबर हैं तो उन लोगों से जब पारित करवाइएगा कि हाँ चैनल पर लाइव चले, तभी जाके सरकारी चैनलों ये तो मीडिया बंधु का कार्य हुआ ना। ये तो जो मीडिया बंधु अगर लाइव चलाना चाहते हैं वो अपना जाके पास करा के चला सकते। अब हम नहीं जानते कि आप में से कौन सरकारी है कौन प्राइवेट है। प्रशासनिक व्यवस्था है नहीं है। लोकसभा का और राज्यसभा का अपना टीवी चैनल है जो उसकी अपनी व्यवस्था है। नगर परिषद क्या भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं? क्या लगता है कि नगर परिषद को अब सोशल मीडिया और मीडिया में आने की जरूरत है? नगर परिषद का एक पेज हो जहाँ पर जानकारी दिया जाए और लोगों का कंप्लेंट भी सुना जाए। हाँ, ये होना चाहिए, और उसी पर प्रसारित किया जाए और ये वहाँ होना से जिसको चलाना है चलाए। हाँ, तो ये होना चाहिए, हम इसके पक्ष में है, क्योंकि लोगों तक ये जानना चाहिए कि आखिर बोर्ड में होता क्या है। एक इंफॉर्मेशन सेल बनना चाहिए, मीडिया सेल बनना चाहिए नगर परिषद में, जो जानकारी। देखिए, हम इसके बाद बहुत सारे, देखिए मेरा प्लान है कि नगर परिषद के थ्रू जो नगर एरिया है जिधर चोरी चमाती छिनैती डकैती हो रहा है, टोटल एरिया में सीसी कैमरा लगा दिया जाए नगर परिषद के थ्रू। ये हमारी सोच है, लेकिन शुरुआत एक एक करके न करेंगे। अब एक ही कदम चलते हैं तो रोक दिया जाता है। प्रशासनिक पुलिस के द्वारा सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, उसका कंट्रोल रूम एसपी साहब के आवास पे वो है। नगर परिषद, देखिए नगर परिषद क्षेत्र की बात की हम, अब शहर के बीचों बीच में 2 4 10 कैमरे हैं, लेकिन अब सूरापुर में कैमरा है, हकाम में कैमरा है, चाप में कैमरा है, लेकिन हर जगह कैमरा लगा दिया जाए तो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ जाएगी। एक मांग है, मेरी भी मांग है, आम जनता की तरफ से हम भी ये मांग रखते हैं कि नहीं, ऐसा होना चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे बाहर में जाके देखिए हर जिलों में ऐसा व्यवस्था है, तो यहाँ क्यों नहीं? बहुत सारे प्रोपेगेंडा है जो में भी ऐसी व्यवस्था लगाने के लिए मुखिया के फंड मिला है कि आप नगर अपने क्षेत्र में आप कैमरा लगवाइए, क्योंकि वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। 5 महीने हो गए आपको नगर परिषद संभाले हुए और बड़ा बड़ा वादा हुआ था, 5 महीना में सिर्फ एक लाइट लग पाया है। अब ये नया मामला आ गया विरोध और ये वाला, तो कैसे काम चलेगा? जनता तो पिछड़ गई। अच्छा, हम जो बोले थे, जो हम 13 मैनिफेस्टो लेके आए थे, उसमें से हर एक काम करते जा रहा है कि नहीं? अब डिवाइडर बनाना जरूरी है, वो भी हम बोले थे। एक ये जो पार्क वाला जो सिस्टम है उसमें भी हम बोले थे कि पार्क के निर्माण में जो जैसे कि वह पच मंदिरा है वहां पे, तो विरोध होगा तो काम कैसे होगा? विरोध क्यों हो रहा है? अब ये विरोध इसलिए हो रहा है कि जो पहले जो लोग थे, किसी का नाम नहीं रखेंगे, पहले नगर पालिका को चुन के लाया जाता था चेयरमैन को, तो नगर परिषद चेयरमैन जो चुन के आते थे कुछ लोगों के साथ मिल के क्या करते थे ये हम नहीं जानते, लेकिन कुछ करते थे, तभी ना भ्रष्टाचार लोग करते थे। और उस चीज से हम बचे हुए हैं, ना ही हम भ्रष्टाचार के साथ में है और ना उन लोगों के साथ है जो भ्रष्टाचार सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि जो नगर के विकास में होगा हम उसके साथ है। जो नगर के आपकी सशक्त समिति क्या कर रही है? विवाद न खाऊंगा न खाने दूंगा है। हाँ, हो सकता है इसके चलते भी हो। हम बोल दिए कि हम न खाएंगे न खाने देंगे। अगर देखिए, अच्छा रिपोर्ट डीएम पास क्या गया है कि खरीदगी, अब नगर परिषद में उगाही होगा नाला तो उसमें क्या खरीदाएगा बताइए? आपसे हम सवाल कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन का काम है। डिवाइडर बनेगा तो उसमें क्या खरीदाएगा? 15,000 वेतन मिलेगा, उसमें क्या खरीदाएगा?
हम सफाई कर्मियों का वेतन पास हो गया 15,000 रुपये सैलरी, इसमें क्या विरोध होना चाहिए? विरोध कीजिए। अगर जैसे अगला क्या हुआ था, 3.5 करोड़ का जमीन घोटाला हुआ था, जिसमें विरोध ना करके केस हुआ, विरोध हुआ होता तो ये घोटाला ही नहीं होता। तो हम कहाँ जमीन खरीदने जा रहे हैं लोग? हम लोग कहीं जमीन खरीदने जा रहे हैं, गाड़ी खरीदने की कहीं गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, कहीं कुछ ऐसा बात नहीं। मेन बात है सफाई कर्मियों का वेतन जो 15,000 कर दिया जाए, उनकी जरूरतें हैं जो हमने वादा किया था। 10,000 और 9,000 में किसका परिवार जीता है? जिसके घर में 5 लड़का लड़की, माँ बाप, भाई बहन, किस तरह परिवार पालन पोषण होगा? राशन पता है उन लोग का खेतियार है नहीं कि खेती से अपना अनाज में हर चीज खरीद के खाना है, चावल दाल सब्जी तेल मसाला सब उनको खरीद के खाना है। तो उनका 15,000 सैलरी होना चाहिए। हम ये मांग लेके आए हैं, होगा। हम विरोध के बावजूद भी कह रहे हैं कि जब तक 15,000 सैलरी नहीं होगा हम किसी और बात पे मीटिंग होने ही नहीं देंगे। आपकी सशक्त समिति क्या कर? सशक्त समिति तो मेरे साथ है, सशक्त समिति है, चेयरमैन है, उप चेयरमैन है। कुछ लोगों के विरोध में ये कार्य रोक दिया जा रहा है। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप गलत काम का विरोध कीजिए ना। अब 15,000 सैलरी मिलेगा उसमें विरोध मत कीजिए। नाला का जो उगाही है ये जरूरी है, अब बरसात के बाद उगाही कराएंगे तो ये जरूरी, इसमें मत रुकाइए। रोड ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व किया जा रहा है, इसमें कंप्लेन मत कीजिए। हाँ, गाड़ी घोड़ा खरीदा है, जमीन जायदाद खरीदा है, कंप्लेन कीजिए, नोटिस भेजिए, अरे पट्टा सचिव को लिख के भेजिए, हम भी आपके साथ हैं। अब तो वो भी डर नहीं है कि आपको वार्ड पास हटा सकते हैं। ये डर, यही डर नहीं है, इसलिए तो हम अस्थिर बैठ के चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। आज तक नगर परिषद नहीं गए, बैठ के यहीं से सब देखते रहते हैं। आखिर कौन काम करने में रोक रहा है? क्या दिक्कतें आ रही है? ये तो आप लोग भी जानते हैं, मीडिया में आप ही लोग तो चलाते हैं। अब तो आपके पास पावर है, पूरा पावर है, तभी तो कह रहा है कि 15 देखिए लाइट के विरोध हुआ, जलवाए कि नहीं? जला किसी के रोकने से रुक गया? जो लोग सपना देख रहे हैं कि जीवन यादव को रोक लेंगे, तो जीवन यादव एक सोच है और नगर परिषद मेरी सोच नहीं है, मेरा सोच बहुत बड़ा है, इसलिए हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है। कमवा बोला था, ये कमवा बोली, अरे आप यहाँ रोकिएगा, कहाँ रोकिएगा? गलत करेंगे तो हम न डरेंगे। चोरी चमारी करने का हमको वहां से कमाना होगा तब न। दाल रोटी के लिए जीवन यादव को लगे खेत है, जमीन है, बिजनेस है। हम नगर पालिका के नेतागिरी पर डिपेंडेबल नहीं है कि उसी से रोजी रोटी चले, कुर्ता पैजामा उससे पहन के घूमे। मेरा अपना खुद का व्यवसाय है, अपनी व्यवस्था से जीते हैं जीवन यादव, नगर पालिका की व्यवस्था से नहीं। तो चलेगा या नहीं चलेगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। जनता का फंड है, ये जो पैसा नगर निकाय में आता है वो हम लोग टैक्स पे करते हैं तो वापस आता है। अगर विकास नहीं होगा तो पैसा वापस जाएगा, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। ना ही किसी को 1 रुपया लेने देंगे, ना ही हम 1 रुपया लेंगे। एक छोटा सा सवाल ये सर, जमीन की आपने बात की, जो जमीन खरीदाया था वो जिसमें लफड़ा लग गया और फेंकने के लिए कूड़ा, अब तो अभी भी उसमें कूड़ा नहीं फेंका जा रहा है। अरे देखिए, कूड़ा के लिए हम लोग रिक्वेस्ट उसका वैसा कैसे होगा? वो हमारा मुद्दा नहीं है, वो पुराना मुद्दा, उस हमको का लेना है। हम 2023 से मुद्दे से आए हैं। 31 तारीख को हम लोग चुनाव जीते, 30 को 1 तारीख से लेके आज अप्रैल 4 महीना हो गया। इस पे हमसे सवाल कीजिए। हम जनता जो चिंतित है, उसका काम जो नहीं हो पा रहा है, क्या कर सकते हैं? उसको क्या करें? अच्छा, तो हमको क्या मालूम था कि विरोध होगा हमारा? हम रोड बनवाने जा रहे हैं, टेंडर होगा, आप भी डालिए, आप भी लीजिए, काम कराइए ईमानदारी से। 6 इंच ढलाई होता है, 6 इंच ढलाई कीजिए, लेकिन काम एक एक करके न होगा। अब फ्री कर दिया जाए, लूट माट कर दिया जाए, जो फंड आ रहा है उसको छोड़ दिया जाए, लूट माट हो जाए, ऐसा नहीं न होगा। हम भी थोड़ा नए हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे काम किया जाए जिससे शहर का विकास हो। और शहर के विकास के लिए ही लगे हैं लोग। अब 4 महीने कुछ नहीं किए, लेकिन एक लाइट लगाने के काम में 3 महीने तो हम लड़ते रह गए। इसी तरह हर काम लड़ के करेंगे, हाँ लड़ के करेंगे। कोई दिक्कत नहीं। 15,000 सैलरी हम सफाई कर्मियों की बोले हैं, जो होगा। जब तक हम लोग नगर परिषद में हैं ये काम होगा, और नहीं होगा तो मैं जनता से हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा कि मेरा विरोध है, मैं किसी काम का नहीं हूं, तो मुझे हटाने की व्यवस्था अगर है तो हटा दिया जाए। मैं हाथ जोड़ के बोलूंगा मैं हट जाता हूं, क्योंकि हट जाऊंगा लेकिन गलत ना करने दूंगा, ना करूंगा। अच्छा, एक सवाल होगा, नगर परिषद के पास अपनी जमीन नहीं है कूड़ा निस्तारण के लिए। देखिए, ये स्कूटी का मामला है, डीएम साहब का मामला है, कहीं जमीन निकला हुआ है 13 बीघा, उस पर बात चल रही है। हम जो चेयरमैन का पावर होता है उससे रिलेटेड शहर का जितना विकास होगा ईमानदारी से होगा, नहीं तो फंड का जो नहीं होता है, बंडरबाट होता है, वो नहीं होगा। सरकार का पैसा नहीं है, वो जनता का पैसा है, जनता का पैसा वैसे ही पड़ा रहेगा। हम अगर कार्य करने से रोक दिया जाएगा, कार्य नहीं होगा तो पैसा वैसे ही पेंडिंग में रहेगा, लेकिन हम उसको बंदरबाट नहीं होने देंगे। अब कितना दिन कोई रोकेगा? कोई रोक नहीं पाएगा। जो हम सफाई कर्मियों का वेतन मिलेगा, जो हम सोच लिए हैं उनको दिलवा के रहेंगे तो दिलवा के रहेंगे।